सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आते के साथ ही लालू के परिवार में आग लग गई। आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले रोहिणी आचार्य, जो कि लालू की सुपुत्री है, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे ये ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि राजनीति से मैं संन्यास ले रही हूं, मेरे परिवार को मैं डिसोन करती हूं पूरी तरीके से, और ऐसा करने के लिए मुझे संजय यादव और रमीज ने कहा था, जिसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं खुद। यह उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया। कल जो चुनाव के परिणाम आए, जिसमें महागठबंधन की धज्जियां उड़ा दी एनडीए ने, बिहार के लोगों ने, उसके बाद शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे लोग। रोहिणी आचार्य उनकी प्रिय सुपुत्री है लालू यादव की। लालू यादव की जब किडनी फेल हो चुकी थी, तब किसी ने किडनी देने की बात नहीं की थी इनको, सबने मना कर दिया था इनके परिवार में। सिर्फ रोहिणी आचार्य, इनकी जो बेटी है, इन्होंने कहा था मैं अपने पिता को किडनी दूंगी अपनी। सिंगापुर के अंदर में लालू की ट्रीटमेंट होती है और रोहिणी यादव अपनी एक किडनी अपने पिताजी को देती है। और आज वही बेटी अपने परिवार को डिसोन करने पे मजबूर हो चुकी, राजनीति से संन्यास ले लिया। क्यों? लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी के सामने ये लड़ी थी चुनाव, हार गई थी मैडम। इनका असल में दिक्कत कहां आ रही है पता है इन सबको? लालू के परिवार में राजद पार्टी किसकी होगी, इसको लेके प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त में, कि राजद पार्टी लालू यादव के बाद में किसके हिस्से में जाएगी। सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। पहले तो स्मार्टली एक स्मार्ट मूव खेलते हुए तेज प्रताप को इस तरीके से परिवार से निकाला, जिस तरीके से चाय में पड़ी मक्खी को हम निकालते हैं। फिर रोहिणी आचार्य, जो कि राजद पार्टी में एक्टिव थी थोड़ी बहुत, उनको भी चाय से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका तेजस्वी यादव ने। तो अब खुल के रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में लिखा, संजय यादव और रमीज। ये रमीज यूपी से आता है और संजय यादव आता है हरियाणा से। कहा जा रहा है कि इनकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी यही लोग डिसाइड करते हैं, तेजस्वी यादव को अकेला नहीं छोड़ते। और जब से चुनाव के परिणाम आए हैं, लालू के परिवार से कोई नहीं दिखा भाई। सिर्फ एक बार लालू यादव दिखे थे, जब परिणाम चल रहे थे और हार चुकी थी महागठबंधन, तब लालू यादव अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं गए थे। तब थोड़ी देर राजद के कार्यकर्ताओं ने यह अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि देखिए नीतीश कुमार से मिलने गए हैं लालू यादव इस परिणाम के बाद। लेकिन वो चला नहीं इनका एजेंडा। तो लालू यादव क्या रात भर घर नहीं थे अपने, कहीं और चले गए थे नाराज होके, और रात भर इनके घर में सर फुटअव्वल हुआ एक दूसरे का कि पार्टी का इतनी बुरा हाल क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, पार्टी को खत्म किसने की। क्योंकि अब जब से ये राजद बनी है, तब से लेके अब तक इतना बुरा परफॉर्मेंस कभी नहीं रहा। और तेजस्वी यादव अब तक मीडिया के सामने नहीं आया। पूरे महागठबंधन के खेमे से अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति बाहर आया है, वो है मुकेश सहनी, जिसको 0 सीट मिली है। सन ऑफ मल्ला खुद को कहता था, सीट नहीं मिली, जमानत जब्त हो गई इनकी। वो बाहर आके बोल रहे हैं कयास हमारे जारी रहेंगे, प्रयास हम करते रहेंगे, 2029 में चुनाव लड़ेंगे, 30 में चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे और क्या बोलेगा वो तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का जो सूट सिलवा रखा था वही पहनने का मौका नहीं मिला, अलमारी में पड़ा हुआ। तो ये लालू के साथ क्यों हो रहा है? पहले तेज प्रताप को इन्होंने निकलवाया अपने परिवार से, फिर रोहिणी आचार्य को निकलवाया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए, वो है सत्ता, पावर, पार्टी। लालू यादव की अब उम्र हो चुकी है, और सबसे बड़ा रीजन जो इनके साथ में ये घटना घट रही है, लालू को ये देखना पड़ रहा है, ये बिहार के लोगों की हाई है। हर एक उस बिहारी की हाई है जिनको जंगल राज के दौर में लालू यादव के कुशासन बोल सकते हैं की वजह से भुगतना पड़ा है। कई अपहरण हुए, कई फैमिलियां बर्बाद हुई है, कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, उनको मार के फेंक दिया गया। उसके बाद सबको पता है शिल्पी जैन का किस्सा, वो आईपीएस अधिकारी की वाइफ चंपा विश्वास। ऐसी न जाने हजारों
केसेस है बिहार के अंदर में, जंगल राज के दौर की वक्त की बात कर रहा हूं। कई लोगों को अपहरण कर लिया जाता था, कई फैमिलियां बर्बाद की, उन सबकी हाई लगेगी ना भाई। तभी लालू यादव को ये सब देखना पड़ रहा है अपनी नजरों के सामने, अपने ही परिवार को टूटते ये देख रहा है। इसीलिए बिहार के लोगों को लूटा, बिहार को लूटा, चारा तक नहीं छोड़ा भाई। और सबसे बड़ी बात, चुनाव हो गए, अब इनकी फैमिली के ऊपर में केसेस चल रहे हैं, ऑलरेडी सुनवाई होगी कोर्ट में। आईआरसीटीसी स्कैम में भ्रष्टाचार हुआ है, ये बात साबित हो चुकी है कोर्ट में, दिल्ली की कोर्ट में। अब सजा इनके ऊपर में होगी, जो मिनिमम सजा होगी वो होगी 1 साल की, और जो मैक्सिमम होगी वो 7 साल की। तो अब कितने सालों के लिए ये लोग पूरा परिवार जा रही है जेल, ये देखने को हम वेट करेंगे। साथ ही साथ में लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी सुनवाई चल रही है, पूछताछ जारी है। तो ये लोग बचेंगे नहीं दोस्तों, सब जेल के सलाखों में जाएंगे। जो भ्रष्टाचार किया है, लोगों के, गरीब लोगों के पैसे लूटे हैं, बिहार वासियों के पैसे लूटे हैं ना, वो सब यहीं पे दे के जाना पड़ेगा, उसकी भुगतान यहीं पे करना है सबको। कर्मा पे मैं बहुत फर्म बिलीवर हूं, कर्मा का। वो जंगल राज का दौर गया, अब लालू को इस उम्र में भी यही सब देखना है। इसीलिए लालू यादव इस वक्त जिंदा है, देख रहा है ये सब अपने नजर में, अपने परिवार को खंड खंड होते। तेज प्रताप यादव की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया, इस प्लेटफॉर्म पे कोई बयान नहीं आया अब तक। तेजस्वी यादव दिख नहीं रहे हैं भाई। कहा जा रहा है इनके परिवार में रात भर बवाल चला है। ऑब्वियस सी बात है भाई, 24 सीटों में सिमट गई इनकी पार्टी, 23, 24, 25 सीटों में कैसे नींद आएगी। इनको भी तो चीफ मिनिस्टर बनना था। बिहार के लोगों को बेवकूफ समझ लिया था इन लोगों ने, हर घर से सरकारी नौकरी देंगे। बिहार के लोगों ने भी इनके साथ एक बड़ा प्रैंक कर दिया, दाहिना हाथ दिखा के बाएं हाथ से तमाचा खींच दिया, सीधा जमीन पे लेट गई महागठबंधन, औकात दिखा दी इनको। महिलाओं को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था इनको, महिलाओं ने ही इनकी औकात नाप दी बिहार के लोगों ने। रोहिणी आचार्य सोचिए, जिसने अपने बाप को किडनी दी है, वही बेटी का ये हाल कर रहे हैं ये लोग। तो अब लग रहा है कि भाई लालू की भी नहीं चलती तेजस्वी यादव के सामने। और ये संजय राउत क्या उनके लिए मजबूरी है रखना, क्योंकि कहा जा रहा है ये लोग तीनों, तेजस्वी यादव, उनकी वाइफ और संजय यादव, ये लोग सब कॉलेज फ्रेंड्स थे। तो क्या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है कि तेजस्वी यादव ही राजद का करता धरता रहे, हेड बन जाए, पूरी पार्टी तेजस्वी यादव के पास आ जाए? या फिर संजय यादव कुछ ऐसा जानता हो इन लोगों के बारे में जो मजबूरी बन के इसको रखना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को? खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये लोग सब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं भाई। बिहार के लोगों ने कल सजा दे दी इन लोगों को, लेकिन ऊपर वाला की सजा अभी लाठी दिखाई नहीं देती। आज अपने ही परिवार को टूटता देख रही हैं ये लोग। तेज प्रताप निकल गया, रोहिणी आचार्य निकल गई, अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेती है मीसा भारती पॉलिटिक्स में, तो वो मैडम भी देखिए अब क्या होता। बयान तो आएंगे, जदयू ऑलरेडी, जदयू के मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं, खुद राजद के लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे लीडर हार चुके हैं, एटलीस्ट बाहर आके बात तो करनी चाहिए थी मीडिया के सामने, बिहार की जनता को एटलीस्ट धन्यवाद तो करना चाहिए था। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मैं बंगाल पे वीडियो बनाने वाला था दोस्तों, लेकिन ये अभी ब्रेकिंग न्यूज आई तो मैंने सोचा इस पे बात करना बहुत ही जरूरी है कि पार्टी टूटते के साथ ही जैसे ही हारी वैसे ही इनका परिवार टूट रहा। अभी कुछ बचे हुए विधायक ना इनके पास, तो देखिए आगे आगे क्या होता है। क्या विधायक भी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं कि नहीं, ये भी हमें 2-3 दिनों के अंदर में पता चल जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।